जय मसीह की सभी को प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें क्या वचन दिया है और प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहता है। हमारी परिस्थितियों, हालातों को देखकर, हमारे सिचुएशंस को देखकर, हमारा अगला पिछला देखकर प्रभु की क्या योजना है, प्रभु क्या सोचता है हमारे बारे में और क्या कहना चाहता है। तो अगर हम पढ़ें तो लिखा है भजन संहिता 103 का 2। भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी दूसरी आयत से 7वीं आयत तक लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। पता जो आगे प्रभु वचन शेयर करने जा रहे हैं ना, उन सबों की जड़ यही है। दूसरी आयत, अगर हम दाऊद को देखते हैं, प्रभु कुछ बुलवाएगा हमारे बीच में। अगर हम दाऊद को देखें तो दाऊद ने कहा है, मैं आधी रात को भी तेरा उठकर प्रचार करूंगा। मैं उठ उठ कर तेरा धन्यवाद करा करूंगा। मैं उठकर तेरा गीत गाऊंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। सोते समय भी तेरी आज्ञाएं मुझे शिक्षा देती हैं, समझाती हैं, है ना। मतलब दाऊद, मान लो उदाहरण के तौर पर राजू भाई है या आप मेरे भाई बहनों। अब आप लोगों की आंख खुली, आप लोगों की आंख खुली और आपके पास एक कॉल आया, भैया दीदी इसके ना पेट में दर्द हो रहा है, इसके लिए प्रार्थना कर दो। आपने उनके लिए प्रार्थना कर दी और आप सो गए और उसके 1 घंटे बाद आपकी आंख दोबारा खुल गई। जैसे ही आपकी आंख खुली अपने आप, तो वो जो अब आपकी आंख खुली है वो किस लिए खुली है। उस समय अगर आपकी जगह दाऊद होता तो वो प्रभु का धन्यवाद करता, प्रभु तेरा धन्यवाद, उसके पेट में दर्द था और तूने मुझे इस्तेमाल किया। तेरा धन्यवाद कि मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैं रोग के बिछोने पर नहीं हूँ, मेरा ऑपरेशन नहीं है, मेरे शरीर में कोई किसी प्रकार का कोई असाध्य रोग नहीं है। धन्यवाद प्रभु। कुछ इसी प्रकार से दाऊद भी धन्यवाद करता था, गिन गिन कर उसकी स्तुति करता था। धन्यवाद आंखों के लिए, धन्यवाद शरीर के लिए, धन्यवाद इस जुबान के लिए, धन्यवाद मेरे विचारों के लिए, धन्यवाद मेरे काम के लिए, धन्यवाद इस सेना के लिए, धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद तेरी दया के लिए, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद इन आशीषों के लिए, धन्यवाद बरकतों के लिए, धन्यवाद राजा बनाने के लिए, धन्यवाद तेरे अभिषेक के लिए। उठ उठ कर हर एक बात के लिए वो धन्यवाद करता था। ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, शिप्रा बहन का। प्रभु उसका अभिषेक करे एक सही समय आने पर, इसको अपनी महिमा के लिए एक अपना भविष्य वक्ता बनाकर खड़ा करे राइट टाइम पर। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार। और मैं इस बात के लिए मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु में ये बातों को याद दिलाता है कि देख, तू अपने बिस्तर पर अच्छे से सो रहा है और तू जब जब तू मेरा धन्यवाद करता है तो ये धन्यवाद करना तेरे रास्तों को खोलना है। आपको पता है जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी तो क्या करा। यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी, रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ा। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। जब यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा किया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, धन्यवाद किया। धन्यवाद पिता, तू मेरी सुनता है। ये लोग जान लें कि तूने मुझे भेजा है और ये सब काम मैंने तुझसे ही आज्ञा पाकर किए हैं। लाजर 12, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर हम देखें यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों में क्या किया। धन्य है प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक, धन्य है, धन्यवाद किया, उसकी बड़ाई की और रोटी की हालत बदल गई। धन्यवाद एक शब्द ऐसा है। तो यही चीज प्रभु यहाँ पर मांग रहा है। अगर हम घटी में, समस्याओं में, तकलीफों में, बीमारी, परेशानी में, रुकावटों में, आंसुओं में, गड़बड़ी में, विरोध के समय में दबाया जा रहा है, अगर कोई कुड़कुड़ाहट होने की समस्या भी थी, अगर आप कुड़कुड़ा ना कुड़कुड़ा कर वरन धन्यवाद कर रहे हो तो ये भला है। क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला यहोवा की महिमा करता है, वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। अगर हम हर बात में उसका धन्यवाद करेंगे, अगर हम परिस्थिति को देखकर कुड़कुड़ाएंगे नहीं ना, तब वो हमारी जिंदगी में काम करेगा। कैसे? प्रभु एक बात कहना चाहता, अपने सभी उपकारों को याद कर। आज तू ये मत बोल कि देख तेरा पति ऐसा है, गंदा है, व्यभिचारी है, या मारता है, या पी कर आता है, या लड़ाई दंगा करता है। आज तू ऐसे शब्द मत बोल। तू इस बात के लिए धन्यवाद कर कि तू विधवा नहीं है। मैं साफ बोल रहा हूँ, प्रभु ये बतलाना चाहता है। तू इस बात के लिए धन्यवाद कर कि तू अकेली नहीं है। आज तू इस बात के लिए धन्यवाद कर कि तेरे पास बच्चा है। तू ये मत बोल मेरा बच्चा मेरी जान खा लेता है, परेशान करता है, रोता ही रहता है, हंसता ही रहता है, भागता ही रहता है, गिरता ही रहता है और ऐसा बोलता ही रहता है, वो करता ही रहता है। प्रभु कह रहा है तू धन्यवाद कर कि तेरे पास बच्चा है। उनसे पूछ जिनकी कोख आज तक सुनी है। प्रभु कहता है कि देख, तू इस घर के लिए कुड़कुड़ाती है कि तेरा घर ऐसा है, पानी टपकता है, सीलन आ गई है, ऐसा घर है, वैसा घर है, प्रभु ये घर नहीं दे सकता, वो घर नहीं दे सकता।
प्रभु कहता है कि तू धन्यवाद कर कि तेरे सर पे छत है और तेरे बटुए में जो कुछ पैसे हैं। धन्यवाद कर कि तेरे तेरे लिए मैंने उस मकान मालिक को मैंने नम्र कर दिया। वरना यदि मैं ना चाहूं तो कोई तुझे एक गिलास पानी नहीं पूछ सकता। मेरे इच्छा के बगैर तेरे घर में पानी तक नहीं आ सकता। मेरी इच्छा के बगैर तुझे सब्जी तक नहीं मिल सकती। मेरी इच्छा के बगैर तेरे चूल्हे में से आग नहीं निकल सकती। मेरी इच्छा के बगैर तेरे घर में बिजली नहीं आ सकती। ये हकीकत है, आप मानो या ना मानो। कल की बात है, कल मैंने और मेरी वाइफ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मंगल मतलब अपने घर की तरफ जाने में नहीं जा पाए, सारे रास्ते बंद कर दी। मैं हैरान हो गया, पहली बार इतनी खतरनाक परिस्थिति बनी। मैं हैरान हो गया, पेट्रोल बहुत यूज हुआ। और मेरे को प्रभु ने इस चीज को याद दिलाया, तूने आत्मा की अगुवाई नहीं मांगी, तूने मेरी आत्मा की अगुवाई में नहीं चला, तूने मेरी इच्छा, तूने मुझसे पूछा ही नहीं। तूने तो बोल दिया हाँ प्रभु तेरी इच्छा बोल दिया, हम चलते हैं, हमारे ये काम बने वो काम बने, तू चल पड़ा, चाबी लगा कर चल। तूने मुझसे पूछा? जब तक प्रभु न चाहे तो रास्ते भी नहीं खुल सकते, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले। ये समझ लो, हम दो जनों के कारण है ना, हम दो जनों के कारण चारों दिशाओं में जाम लग गया था। सिर्फ एक ही दिशा खाली थी हमारे घर पे पहुंचने की, उसमें 1% भी जाम नहीं था। गाड़ी रुकी ही नहीं। जहां मैं जाना था वहां टोटल जाम था, किलोमीटर तक। लेकिन अब जहां पर हम खड़े थे वहां से अगर हम घर पे जाएं तो वो पूरा खाली था। बिना रुके स्कूटी अपने घर पे मतलब बिना रुके स्कूटी पहुंची। कहने का मतलब ये है कि हमें हर बात में प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु की इच्छा अगर अभी नहीं है, अगर प्रार्थना में देर हो रही है या उत्तर नहीं मिला तो कुड़कुड़ाना नहीं है, वरन जो है उसका धन्यवाद करना है। जब मेरे अंदर दुनिया भर का गुस्सा था, मैं लड़ता था, मैं अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता था, मैंने हाथ भी उठाया मेरी पत्नी पर। जब मैं शुरुआत में नया नया आया था, हमारी शादी हुई, मैं बहुत गुस्सा करता था, बहुत तोड़ फोड़ की। हालांकि मैं कह रहा हूँ आज भी मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। लेकिन मेरी वाइफ के अंदर मैंने एक चीज़ देखी, जो चीज़ है ना उसने उसका धन्यवाद किया। धन्यवाद तूने मुझे अच्छा पति दिया। मैं छोटी छोटी बातों में कुटकुटाता था, छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालता था, नमक कम है, तुझे खाना बनाना नहीं आता, ऐसा आता है वैसा आता है, मम्मी को शिकायत ही करता था। लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसा बना दिया कि एक बार की बात है, मैं खाना खा रहा था, मेरी वाइफ से सब्जी में ज़्यादा नमक हो गया था। और जब भी मैं खाना खाता हूँ मैं कहता हूँ प्रभु मेरे साथ खाइए आप। मैं सच बता रहा हूँ आपको, हकीकत है ये बात। और जब मैं खाना खा रहा, मेरी वाइफ बाहर बना रही थी, खाना खाते खाते कुछ ऐसा हुआ, नमक बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे ही मैं बोलने को मेरी वाइफ को अचानक आत्मा में प्रभु ने बात करी, चुप बिल्कुल, उससे कुछ नहीं बोलेगा। नमक बहुत ज़्यादा था सब्जी के अंदर। मैं भरा बैठा था, समझ लो मैं भरा बैठा था, बस एक बार ढक्कन खोल दो, झटके से झाग सारे बाहर निकल जाए, जैसे होता है ना बियर की बोतल खोल के, बहुत बार हमने वीडियोस में देखा होगा, कुछ ऐसा ही। तो बस एक बार, बस चिंगारी लगाने की देर थी, फट पड़ता अचानक। प्रभु ने कह दिया आत्मा में डाला नहीं। और मैं क्यों प्रभु, क्या तू ही खा रहा है इसको, मैं तेरे साथ नहीं खा रहा? क्या मैंने कमी निकाली? अगर तू बनाता, तूने कितनी हजारों कमियां की निकाल, तूने कितनी कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, क्या मैं तेरी गलतियों को लेकर बैठा रहा? अगर गलतियों को लेकर बैठा रहता ना तो आज तू जिंदा नहीं होता, क्योंकि मैं सच्चा न्यायी हूँ। मैंने अनुग्रह तुझ पर किया, मैंने तेरे पापों को देखा भी नहीं, तो उसकी छोटी सी गलती को इग्नोर नहीं कर सकता। मैंने तेरे इतने बड़ी गलतियों को इग्नोर कर दिया, तेरी इतनी बड़ी गलतियों के ऊपर मैंने अपने लहू को लगा दिया, क्षमा कर दिया। और मैंने तेरी गलतियों को ढांप दिया प्रेम करने के कारण, क्योंकि प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। इतना बड़ा अनुग्रह किया, तू छोटी सी बात को लेकर तू उसको सुनाएगा तो वो तेरे को करके दे रही, क्या उसको खुद को पता है कि उसके अंदर नमक कितना कम है, नमक कितना ज्यादा है? वो भी तो वही खाएगी। अब ज्यादा चला गया उसके अंदर तो निकाल नहीं सकती है। कौन खा रहा है तेरे साथ खाना? मैंने कहा प्रभु आप खा रहे हो। जब मैं नहीं बोला ना तो तू भी मत बोल, चुप रह। और जब मेरी वाइफ आती है, बैठती है, तो खाना वाना अच्छे से सब कुछ हो जाता है, तो मन में आता है कि उस समय शेयर करूँ ये वाली बात, देखो मेरे को प्रभु ने क्या कहा। तो जब मैं उसे शेयर करने के लिए बैठता हूँ ना, तो मन में एक बात याद दिलाता है, प्रभु तू कितना प्यार करता है अपने बच्चों से, बहुत प्यार करता है अपने बच्चों होने के सोचने को ये बात बहुत छोटी लग सकती है आपको, लेकिन इस बात की गहराई में जाना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस छोटी सी बात के चक्कर में ना, छोटी छोटी बातों के चक्कर में लोग पति पत्नी के बीच में कोर्ट केस हो गए हैं, लड़ाई दंगे हो गए हैं। तेरे से अच्छा तो नौकरानी बनाती है, तेरे से अच्छा तो ये कर लेता है वो कर लेता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। पत्नी पति से, पति पत्नी से बात पहुंच जाती है अपने घर तक, सास बहू तक, सास तक और ससुर तक, मायके ससुराल तक।
तो अपनी बेटी रख, मैं अपना बेटा रखता हूँ, नहीं करना दूसरी शादी कर लेंगे, छोटी सी बात, बनाने तो आता है नहीं। सोचो रिश्ते कैसे बनते हैं, प्रभु सिखला रहा है। तरीके हैं, धन्यवाद करते को रोटी समय पर मिल गई, कोई और नहीं है तेरे पास रोटी बनाने वाला। धन्यवाद कर तुझे समय पर पानी दे देती, धन्यवाद कर तुझे वस्त्र धुले हुए देती है, धन्यवाद कर। मन में याद दिलाता है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। कल मेरी वाइफ की तबीयत डाउन हो चुकी थी बहुत, और कल सच में ये सच बात है, जब एक घर की स्त्री थोड़ा सा तबीयत डाउन हो जाती है ना, तो घर के हालत बिगड़ जाते हैं। मतलब डाबल डोल हो जाती है घर की परिस्थितियां। अगर हम, एक पुरुष धन्यवादी नहीं है, पुरुष घर से बाहर से कमा के ला सकता है, लेकिन उसको बनाकर खिलाने का, देने का, घर की हैंडल करने का, बच्चों को संभालने, खिलाने पहनाने पहुंचाने का सब काम एक स्त्री करती है। और जब एक स्त्री का काम एक आदमी करने पर आएगा ना, छक्के छूट जाते हैं। हाथ हाथ खड़े कर सकता है, 2 मिनट में कुड़कुड़ा जाएगा, 2 मिनट में गाली बक देगा, क्योंकि आदमी के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता जितना एक स्त्री में होता है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। लेकिन आज प्रभु बतलाना चाहते हैं, हम आज हम कैसे भी, हमारी पत्नी, आज हमारे पति कैसे भी हैं, धन्यवाद करें। धन्यवाद करना जरूरी है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है। हमारा एक धन्यवाद हमारे लोगों को बदल सकता है, हमारी पत्नी को बदल सकता है, हमारे पति को बदल सकता है, बड़ी से बड़े पहाड़ों को हटा सकता है। अगर हम पुराने नियम में देखें तो क्या किया परमेश्वर के लोगों ने, यहोशापात के समय में उन्होंने एक ही शब्द बोला, सेनाओं का यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। लेकिन उसी समय उनके सारे शत्रु मर गए। क्या उन्होंने तलवारें चलाई? एक भी तलवार नहीं चलाई, लेकिन उनके शत्रु आपस में लड़ मरे। और यरीहो की दीवार, धन्यवाद के, यहोवा के धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ, धन्यवाद करो, यहोवा के नारे लगाओ। सोच कर देखो उस मोमेंट को, जैसे ही चक्कर लगाते थे यहोवा का धन्यवाद करते थे, उन्होंने दीवार पर सुई भी टच नहीं करी। अगर आप पढ़ोगे तो दीवार ढह गई, चटक गई, जिस पे 10 रथ दौड़ सकते थे एक बार, इतनी खतरनाक दीवार थी वो। सोचो, उस दीवार को परमेश्वर ने बिना किसी हथियार के यूं ही गिरा दिया, चटका दिया, तड़का दिया, भस्म कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी। कैसे धन्यवाद! ये धन्यवाद एक ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकती है, तोड़ सकती है, जंगल में से मार्ग बना सकती है। ये आपकी धन्यवाद की जुबान, समझ रहे हो? तो प्रभु देखो, पहले शब्द में ही परमेश्वर ने जड़ पकड़ी, और जो इंसान धन्यवाद करता है ना, तो लिखा है, और धन्यवाद के साथ आगे लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, धन्य कहो उसको, और उसके किसी उपकार को ना भूलो, जो उसने हमारी जिंदगी में किया ना, उसका धन्यवाद करो। कुड़कुड़ाओ मत। अगर घर के अंदर बिजली नहीं है, उनसे पूछो जो हाथ में बीजना लेकर अपने 24 घंटे हाथ घुमाते रहते हैं, हाथ दर्द हो जाते हैं, जिनके बच्चे गर्मी के कारण जग जाते हैं, उनको बार बार दूध पिलाते हैं, रातें खराब हो जाती हैं, उनसे पूछो। हमारे बाबा, हमारे हमारे परमेश्वर ने तो हमें कितना अच्छा कूलर, पंखा, एसी, टीवी, फ्रिज दे रखा है। धन्यवाद ही रहना है, धन्यवाद। उनसे पूछो जो बाहर मच्छर खा रहे थे, जिनको आज हमारे पास मच्छरदानी, आज हम ऑल आउट लगा लेते हैं उनके घर में, वहां पर तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऑल आउट कहाँ लगाएंगे? बेचारे गर्मी में ओढ़ कर सोते हैं कि मच्छर ना खा जाए। मैं सच बता रहा हूँ, एक बार मैं किसी शादी में गया था, तो वहां पर बैंक्वेट के बाहर कुछ ऐसा हुआ, वहां पर बहुत ठंड थी, बहुत चिल्लम, क्या बोलते हैं, बहुत चिल्ड मोमेंट था। पता नहीं कौन सा दिसंबर था, जनवरी था। तो वहां पर नीचे फ्लोर पे एक एक आदमी, बैंड वाला भाई था, वो पन्नी बिछाकर वहां पर सो रहा था, बिल्कुल सुकड़ गया। प्रभु याद दिला रहा, देख इस बंदे को देख, इसके पास घर नहीं है, यहाँ सो रहा है। इसको, इसके मालिक ने जगह भी नहीं थी सोने के लिए, इस्तेमाल करके इसको फेंक देगा, भेज देगा, कुछ पैसे देगा, उसको भेज देगा, चाहे कहीं भी खाए, कहीं भी सोए। काम निकाल लिया मालिक ने। और एक और मोमेंट देखा था, आप शायद यकीन ना करो, ये हकीकत है। जब मैं प्रभु में नहीं था, जब मैं शायद जॉब पे जा रहा था, पता नहीं जॉब से आ रहा था, कहीं कुछ ना कुछ मोमेंट था आने जाने का, तो मैंने मेट्रो स्टेशन के जीने पर देखा एक लड़का, जवान लड़का, जिसकी उम्र होगी 8 से 10 साल के आसपास, अपने पेट पर कपड़ा बांध रखा था उसने। पता है क्यों? अगर कपड़ा नहीं बांधेंगे ना, तो पेट भूख के मारे दर्द करेगा, गुड़गुड़ करेगा। अगर कपड़ा टाइट बांध लेंगे ना, तो भूख नहीं लगेगी। ये सच्चाई है। ऐसे ऐसे दिन काटे हैं लोगों ने हमारी जिंदगी में, खुदा ने कभी ऐसा दिन नहीं आने दिया। और आज हम बहुत अच्छी चीजों के लिए चिल्लाते हैं, उससे बोलते हैं कि तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया। पर वो कह रहा है, उसके उपकारों को ना भूल। इसलिए दाऊद कहता है, मैं रातों को उठ उठ कर यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको एक अपनी छोटी सी आदत बताता हूँ, ये आपके लिए आशीष के कारण बनेगी, चाहे आप हंसो, चाहे आप सोचो कुछ भी। जब मैं नहाता हूँ ना, मैं नहाते वक्त भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होते हुए भी मैं धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, मैं अच्छे से फ्रेश हो पा रहा हूँ। बहुतों का डायलिसिस होता था, बहुतों के साथ तो ऐसा हो, किसी की पॉटी बंद हो गई, किसी का यूरिन बंद हो गया, ऑपरेशन करना पड़ा, बहाने कुछ भी बने,
कोई प्रेशर दे रहा है, प्रेशर दे देते थे, हार्ट अटैक पड़ा, ऑन द स्पॉट बंदा खत्म, पॉटी करते करते। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। गए अंदर, दरवाजा बंद कर लिया अंदर से, इतना खतरनाक हार्ट अटैक पड़ा कि दरवाजा अंदर, मतलब अंदर से बंद है और दरवाजा बाहर से आवाज मार रहे हैं, बाबूजी बाबूजी, ये वो, खोलो खोलो, नहीं हो रहा पता, आवाज नहीं आ रही, तोड़ा दरवाजा, पता चला वो लेटे हुए हैं, खत्म। जब मैं नहाता हूँ ना, तब भी कई बार घुटनों के बल आकर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे अच्छे से नहलाया। मैं ये शब्द कहता हूँ, प्रभु धन्यवाद अच्छे से नहलाने के लिए, क्योंकि हर पल लिखा है उसके, हर पल हर क्षण वो हमें संभालता है। अभी तो वचन शुरू ही नहीं हुआ है। शायद परमेश्वर यही कहना चाहता है, आज हम धन्यवाद ही नहीं हर बात में कुड़कुड़ा जाते, छोटी छोटी बातों में। इजरायलियों ने क्या किया, कुड़कुड़ा कर अपने 40 दिन 11 दिन के सफर को 40 दिन का बना लिया, 40 दिन के सफर को 40 साल का बना लिया, अपनी परीक्षा बड़ी करी, कुड़कुड़ाते रहे, जो था उसमें धन्यवाद ही नहीं रहे। अरे वो अच्छा था, वो अच्छा था, वो तो अच्छा पहनती है, मेरे पास नहीं, पर वो मुझे भी दे। अरे जो तेरे पास है, तू नंगा तो नहीं है, बिना वस्त्र के तो नहीं है तू, धन्यवादी है। तूने कितनी बार धन्यवाद किया, इस हाथ का धन्यवाद तूने कितनी बार किया, जुबान का धन्यवाद तूने कितनी बार किया, बुद्धि का। ऐसे लोगों को देख जो कौमों में थे, ऐसे लोगों को देख, ऐसे हमारे पास खतरनाक प्रेयर रिक्वेस्ट आते, कई बार तो बहुत डर आया था मन में। अभी कल परसों कितना खतरनाक एक्सीडेंट का फोटो देखा, बहुत भय आ गया, आंख ही निकल पड़ी थी और माथे का हड्डी ही अंदर घुस पड़ी थी, लेफ्ट पता नहीं राइट वाला दिमाग हड्डी, दिमाग तक दिख रहा था उसका अंदर का। छोटे से बच्चे का पैर हड्डी दिखाई दे रही है, उसका टूट के अलग हो गया, खाल पे लटका पड़ा है पैर, मशीनों के नीचे दबे पड़े थे। मैं सच बता रहा हूँ, हमारी जिंदगी में मौत के बहाने नहीं होने दी यहोवा ने। धन्यवाद का विषय है। मैं जब भी रात को सोता हूँ ना, मेरी पति और पत्नी सो जाते हैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चा सो जाता है, जैसे ही सोता हूँ, उठने के बाद आगे एक बार धन्यवाद करता हूँ, जैसे आँख खुल जाती है कई बार धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद, बस धन्यवाद। सुबह उठता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, सुबह उठता हूँ, सबसे जब भी मैं बाहर बरामदे की तरफ जाता हूँ, स्कूटी को देखकर बाहर की तरफ जाके घुटनों के बल आकर धन्यवाद करता हूँ, रोज कायम में रहे। या तो रात को सोने से पहले धन्यवाद करूंगा घुटनों के बल आके घर की तरफ, बाहर बरामदे में जाके, या तो सुबह उठकर धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद प्रभु हमारे वाहनों को संभाल के रखा, धन्यवाद तूने मुझे मेरे घराने को जीवित रखा, किसी की भी गिनती नहीं घटने दी, कोई हॉस्पिटल केसेस नहीं होने दिए, धन्यवाद। मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं, मेरी हैबिट है लेट कर परमेश्वर को दंडवत करना, चर्च में मैं लेट कर दंडवत करता हूँ, मैं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये धन्यवाद करने के तरीके हैं, धन्यवाद आप चलते फिरते भी कर सकते हो, अगर आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, इसमें अपने आप को शारीरिक रूप से भी नम्र बनाने वाली बात है। अगर आप दंडवत करोगे प्रभु को, प्राचीनों ने दंडवत किया, प्रकाशित वाक्य में यदि हम पढ़ें, मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को, और मन में भी हमें नम्र होने की पूरी कोशिश करना है। और इसी के साथ साथ मैं कई बार लेट कर धन्यवाद करता हूँ, जैसे ही मान लो, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मान लो अ, मेरी बेटी गिरने से बच गई, मेरी बेटी गिरने से बची है, गिरी नहीं है, घुटनों के बल आकर, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने गिरने से बचा लिया। मेरी वाइफ को पता है, और रोजाना कुछ ना कुछ मैं बोलता हूँ, गुनो थैंक यू बोलो, प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु ने बचाया। ये मेरे शब्द रहते हैं, रेगुलर रेगुलर रहते हैं, धन्यवाद प्रभु ने मेरे बच्चे को बचाया, धन्यवाद उसको गिरने से बचाया, धन्यवाद फोन गिरने से बचाया, धन्यवाद चाबी खोने से बचा लिया, धन्यवाद स्कूटी चोरी होने से बचा लिया, धन्यवाद गिरने से बचा लिया, धन्यवाद फोन टूटने फूटने से बचा लिया, धन्यवाद ये खराब होने से बचा लिया, वो खराब होने से बचा लिया, चाहे भले ही उसके सिचुएशन लग नहीं रही थी, लेकिन मन में आज कर लिया धन्यवाद का, धन्यवाद इस बटन के लिए कर, धन्यवाद चार्जर के लिए कर, धन्यवाद इन मूवमेंट्स के लिए कर, धन्यवाद इस उंगली के लिए कर, जैसे तू अपने वर्क करता है। हजारों विषय हमारे पास धन्यवाद के, जब हम घर से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा, धन्यवाद प्रभु सामने वाले की टांग नहीं है, मेरी टांग है, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु वो जूता नहीं पहन सकता लेकिन मैं तो जूता पहन सकता हूँ, जूते की तो बात दूर, चलो मैं चप्पल भी पहन सकता हूँ, मैं जूते के लिए माँ बाप से लड़ रहा था, धन्यवाद प्रभु वो गूंगा है लेकिन धन्यवाद मेरे पास जुबान है, मैं धन्यवाद कर सकता हूँ, धन्यवाद वो वेंटिलेटर पे था लेकिन मैं चलते फिरते घूमकर तेरा धन्यवाद कर सकता हूँ, धन्यवाद प्रभु वो कूड़े में से खा रहा है लेकिन मेरे को घर से खिला रहा है, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर वो बाहर चौराहे पर सो रहा है, फुटपाथ पर सो रहा है, उसके पास कपड़े नहीं, वस्त्र फटे हुए, उसका तन बदन दिख रहा है, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर मेरे को तूने अच्छे वस्त्र दिए, मेरा तन से कपड़े नहीं फटे, चाहे पुराने थे लेकिन तूने फटने नहीं दिया, अगर फटे तूने परमेश्वर नंगा नहीं रहने दिया, धन्यवाद। यही तो प्रभु कहना चाह रहा है, आज हम धन्यवाद ही नहीं है, 36 खामियां हम निकालने वाले बन जाते हैं घर में, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा, वो तो बदलता ही नहीं है, पी पी कर घूमता है, पी पी कर लड़ता है, पी कर आता है, बच्चा ऐसा करता है वैसा करता है, कभी एक बार बैठ कर है ना उनके लिए हम धन्यवाद करें ना, हमारा परमेश्वर उनको बदलेगा, चाहे समय लगे, मेरे प्रभु ने मुझे बदला है, मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जड़ है, हर बात में तुम्हारी विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, जिन बातों के लिए आप विनती करते हो, निवेदन है, जो आपके प्रश्न है, उन बातों को लेकर आप धन्यवाद करो। बेटे की जॉब नहीं है,
धन्यवाद करो। प्रभु, कोई बात नहीं, अभी नहीं है लेकिन पहले थी ना। तू मेरे बेटे को बेरोजगार तो रखेगा नहीं। जब तूने पहले दी तो आज भी देगा। तूने मुंह दिया है तो खाने के लिए भी तू ही देगा। धन्यवाद प्रभु कि मेरे बेटा अनपढ़ नहीं है। धन्यवाद तूने इतना होनहार बना दिया है कि उसको जॉब मिलेगी। समझ रहे हो? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको अपने मुकाम तक पहुंचाती है। हमारा मुकाम क्या है? भरपूरी की ब्लेसिंग्स को पाना, एक आशीषित बहुत आयत की जिंदगी को पृथ्वी पर जीना और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाना। लाजर को देखकर हम सीख सकते हैं। लाजर धन्यवाद दे रहा। उसके घाव को कुत्ते चाटते थे, रोटी लेता था, धन्यवाद करता था, उसी रोटी में से कुत्ते खाते थे। कुत्ते की जूठन, वो धनवान की जूठन। और कुछ पुराने समय में रोटी ऐसी होती थी, रुमाली टाइप की कह सकते हैं, कि रोटी से ही मुंह पोंछना, रोटी से ही हाथ पोंछना। शाही लोग ऐसे ही करते थे। रोटी से मुंह पोंछा, रोटी से हाथ पोंछे अपने, फेंक दिया। और वही जूठन, वही पूछी पुछाई रोटी से वो लाजर अपना पेट भरता था और धन्यवाद करता था। धन्यवाद, कुड़कुड़ाता नहीं था। कुड़कुड़ा शब्द उसकी जिंदगी में नहीं था। लाजर का पवित्र शास्त्र में नाम आया, उस धनवान का नाम तक नहीं आया। समझ रहे हो इस गहराई को आप? धनवान को धनवान बोला गया, धनवान का नाम ही नहीं लिया प्रभु ने। धनवान का प्रभु नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहा। अरे घमंडियों का मैं सामना करता हूँ, मट्टी चटा देता हूँ उनको। जो दीन है ना, उनको, उन पर मैं ऐसा अनुग्रह करूंगा, उनको शिरोमणि बनाऊंगा। और इतना बड़ा शिरोमणि बनाया कि जैसे ही वो लाजर मरा तो वो गाड़ा नहीं गया। आप पढ़ोगे तो लिखा है, जैसे ही लाजर मरा तो उसको स्वर्गदूतों के द्वारा अब्राहम पिता की गोद में पहुंचा दिया गया। जैसे ही वो धनवान मरा, जो धन्यवादी नहीं था, जो घमंड में जी रहा था, तो उसकी आंख कहाँ खुली? जब वो मरा तो वो गाड़ा गया, लिखा है वो गाड़ा गया। लेकिन लाजर के बारे में नहीं लिखा वो गाड़ा गया। जब वो मरा, धनवान मरा तो वो गाड़ा गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपनी आंख को खोलते के साथ ही कहाँ पाया? अधलोक में जलता और तड़पता हुआ पाया। क्योंकि आगे के वचन बताते हैं, लिखा है उसने लाजर को खुली आंखों से स्वर्ग में, स्वर्गलोक में अब्राहम पिता की गोद में देखा और कहा, हे अब्राहम पिता, हो सके तो लाजर को वहां स्वर्गलोक से मेरे पास यहाँ अधोलोक में नीचे भेजे, ताकि वो अपनी उंगली को पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ ज्वाला में तड़प रहा हूँ। उसके मुंह के शब्द थे। समझ रहे हो? एक छोटा सा धन्यवाद देखो कहाँ ले गया। धन्यवाद करते करते आपके हालात बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। धन्यवाद इस बच्ची के लिए, धन्यवाद हमारे बच्चों के एडमिशन के लिए, धन्यवाद नौकरी बिजनेस के लिए, धन्यवाद मेरे काम के लिए कि तूने मुझे काम दिया। बहुत से लोगों ने तो काम ना होने के कारण सुसाइड कर ली। आपको नहीं मालूम है क्या? लॉकडाउन का टाइम याद करो। एक भाई, एक अंकल थे जो नमक से रोटी खा रहे थे। नमक से, नमक रख के। एक अंकल, और भी कई सारे ऐसे लोगों के बारे में हमने सुना। कई बार बहुत दिल भी रोया, दिल भी रोया बहुत बार। धन्यवाद करना है हमें बस। अगर हम धन्यवाद ही रहेंगे ना, चाहे हमसे कितनी भी गलतियां थी, कितनी, कोई भी हमारा विरोधी था, कोई भी पाप था, कोई भी बुराई थी, कोई कमियां थी, कोई श्राप था, तो प्रभु कहता है वही तो हमारे सब अधर्म को क्षमा करता और वही हमारे सब रोगों को चंगा करता है। कैसे? जब हम धन्यवादी रहे। वही तो हमारे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है, जैसे अब्राहम, जैसे उसके लाजर के प्राणों को बचाया। वही तो हमारे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। वही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट रखता है। इज्जत, मान सम्मान, अनुग्रह। वही तो तेरी लालसा, तेरी इच्छाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता। जो तुझे चाहिए वो तुझे देगा, लेकिन तू धन्यवादी तो रहे जो तेरे पास है। तुझे देश के दूर दूर के देशों के चिकने चिकने पदार्थों से मैं तृप्त करूंगा, लेकिन कब? या तो छोटी सी नमक मिर्च की रोटी में भी तू धन्यवादी रहेगा, जब भी तो मैं तुझे दूंगा। अगर तू इसी में कुड़कुड़ाएगा तो बाहर से तेरी आशीष नहीं आने की। अगर राजू भाई का, जैसे मान लो मैं राजू भाई का बेटा हूँ, तो राजू भाई ने मेरे को 5 रुपए वाली कुल्फी ला कर दी, लेकिन वो मेरे को पसंद नहीं है। राजू भाई कह रहे हैं, बेटा शैंकी बेटा एक काम करो, ये कुल्फी तो खा लो, मैं तुझे चॉकलेट वाली चोकोबार बाद में ला के दे दूँ, अभी बर्फ वाली खा ले। मैंने कुल्फी ली, धड़ाम से देकर मार दी जमीन में। एक उधर डंडी टूट के बीच में। अब राजू भाई का दिल टूटा नहीं टूटा? कुल्फी तो टूटी और राजू भाई का भी दिल नहीं टूटा। क्या राजू भाई मेरे को वो 10 वाली चोकोबार ला कर देंगे? नहीं देंगे। वो जब तक नहीं देंगे, जब तक मैं नम्र नहीं हो सकता। वो अपने बच्चों को बिगाड़ने के लिए नहीं दे सकते हैं। अगर उनको पता है कि अगर वो मुझे 2 रुपए वाली आइसक्रीम भी देंगे ना, इस बार अगर राजू भाई ने मेरे को 5 वाली दी, मेरे बिना मांगे अगली बार मुझे 10 वाली मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं लड़ा नहीं।
बस मुझे इच्छा रखनी है। क्या पता इच्छा नहीं रखी, बिना मांगे पापा मुझे दे दे। कई बार ऐसे पापा करते हैं ना, चल मेरे बेटे के लिए आज ये लेके जाऊंगा, भले ही बेटे ने मांगा नहीं और बेटा खुश। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। क्यों? क्योंकि तू हर बात में विश्वास और धन्यवादी है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई नई हो जाती है, जिससे तेरी जिंदगी में सब कुछ नया हो जाता है, चाहे वो तेरा धन, चाहे तेरा तन, चाहे तेरा मन। जो बुजुर्ग वृद्ध के समान निराशा और टूटी हुई आशा के समान जो हो चुका था, सब कुछ नया कर देगा, नया हो जाता है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। पिसे हुआ कौन? जो दुख भी सह रहा है, चुप्पी भी लगा रहा है, और सामने वाले का विरोध भी सह रहा है, लेकिन धन्यवाद ही है, धन्यवाद प्रभु इस इंसान के लिए जो मेरा विरोध कर रही है, मेरा विरोध कर रहा है, जो मुझे चांटे मार रहा है, जो मेरा दिल दुखा रहा है, जो मेरा बुराई कर रहा है, जो मेरी कमी निकाल रहा है, जो मेरे बारे में गलत गणना कर रहा है। धन्यवाद इस इंसान के लिए। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं होता ना, तो प्रभु मैं तेरे पास नहीं आता, मैं तेरे को नहीं समझ पाता, मैं दिल से तुझसे प्रार्थना नहीं कर पाता। जब कोई दिल से दिल दुखाता है ना हमारा, जब इस दिल को कोई दुखाता है, सबसे अच्छी प्रार्थना तभी होती है आंसू के साथ। और उसी समय जब हम टूट और बिखर कर जब प्रभु के पास जाते हैं ना, तब प्रभु कहता है आजा, अब मेरा वचन पूरा होगा। क्यों? क्योंकि टूटा और पिसा मन मेरे घृणियों के बलिदान है। अगर तू उस समय उसके साथ जवान चलाकर उसको जवाब देती ना, तो ना तुम उससे कुछ पाती ना उससे कुछ पाती, विरोध हो रहा था, शैतान को और मौका मिलता, शैतान फिर वही वाली बात है, फूट डालता और शासन करता। लेकिन तू चुप रहकर दुख को तूने सहा और ये मुझे भाया, और तेरा टूटा और पिसा मन मेरे घृणियों के बलिदान है। अब देख मैं तेरा न्याय चुकाऊंगा, विरोधियों को तेरे फेवर में करूंगा, शत्रुओं के बीच में तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। आमीन। तो प्रभु आशीष दे सभी को। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आज के वचन से हम सभी से बात करी। आपकी परिस्थिति और हालातों को मत देखो, जो है धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु मेरे वॉलेट में 10 रुपए हैं, धन्यवाद, खाली नहीं होने दिया। अरे खाली भी हो गया ना तो बोलो धन्यवाद प्रभु, तूने बटुआ तो दिया है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ ये खाली नहीं रहेगा, ये भरेगा मेरा पिता। अगर नहीं भी है ना बटुआ, तो जेब पर हाथ रख के बोलो धन्यवाद प्रभु, इंतजाम प्रभु तू मेरे लिए करेगा, चाहे देने का है, चाहे कुछ अरेंजमेंट करने का है। मैं भी धन्यवाद कहता हूँ प्रभु, जो तूने मुझे दिया उसमें मैं दिल से तेरा शुक्रगुजार हूँ। अगर तेरी दया नहीं होती ना प्रभु, तो मैं वही कबाड़ा बीनने वाला मेरा जीवन होता, या दूसरों के बीच में गुलाम बनकर रहता मैं। लेकिन तेरी दया है प्रभु, तूने मुझे गुलामी वाले जीवन से जब छुड़ाया, और तूने मुझे आशीषित किया, तूने आज मुझे देने वाला बनाया। प्रभु आज तुझसे कहता है और मुझसे कहता है, अब तक तो तेरी चाय घटी थी, लेकिन आगे तेरी बढ़ती होगी। जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, तेरे मन के चित्त में नहीं चढ़ा, जो तेरे कानों ने नहीं सुना, वो मैं तेरे लिए करने जा रहा हूँ। आमीन। सभी अपने लिए ग्रहण करो। प्रभु कहता है हर बात में विश्वास योग्य रहे, तो धन्यवादी रहे। तेरे धन्यवाद को मैं सुनूंगा, तेरी कुड़कुड़ाहट को नहीं। मैं सुनना नहीं चाहता तेरी कुड़कुड़ाहट को, मैं तेरे धन्यवाद को सुनना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैंने मनुष्य की कुड़कुड़ाहट को सुना, तो लिखा है ना, अगर पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने उनका कुड़कुड़ाना सुन लिया, और फिर उनके बीच में शैतान ने काम किया। परमेश्वर भी क्रोधित हुआ, परमेश्वर ने भी अपने हाथों को रोक लिया आशीष देने से। तो हम नहीं चाहते कि हमारा परमेश्वर आशीष देने से अपने हाथों को रोके। इसके अलावा कौन हमें आशीष देता है? सबकी जगह से अगर हमें आशीष मिलती तो आज हम यीशु के पास नहीं आते ना। अगर उसी परमेश्वर को हम अपने विरुद्ध में कर लेंगे तो कौन हमें आशीष देगा, है ना? तो उसको खुश करने के लिए हमें धन्यवाद देना है। ठीक है। परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। उसकी बात ये है कि हम हर बात में उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर में, मसीह यीशु में हमारे पिता की यही इच्छा है, ताकि जो नहीं है, जो हम चाहते हैं, उसको वो बना कर दे, क्रिएट करके दे उस धन्यवाद के द्वारा, ताकि तुम उस धन्यवाद की सामर्थ को समझो और तुम्हें बड़ी बड़ी प्रार्थना करने की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद प्रभु, तूने उसको चंगा कर दिया। आमेन। काम क्लियर। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे सभी को। जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मुझे ये मौका दिया और वचन से हमसे बात करी। अगर हो सके तो अभी, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज ज़्यादा समय हो गया, तो प्लीज़ 2 से 3 गवाहियाँ, हो सके तो 1:20 के अंदर अंदर हम इस मीटिंग को ऑफ करना है, पूरी कोशिश रखनी है। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, 1:20 में अगर कोई अभी कुछ कहना चाहता है, 2 से 3 गवाहियाँ, लंबे लंबे गीत नहीं, छोटी सी बात, फिर हम ऑफ करना है, ताकि हम लोग प्रेयर, अपनी पर्सनल प्रेयर्स में बैठे। जय एक एक मसीह की करके। भैया जी। जी। मेरी गवाही है, मेरे हस्बैंड इतने विश्वास में नहीं थे, लेकिन अब पिछले लास्ट संडे में मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी। उससे पहले सच में मैंने प्रभु जी से प्रेयर करी कि उनके मन को बदले, प्रभु ने विश्वास में लाए। तो उन्होंने अब मुझे इतना बोला कि तुम महीने में 1 संडे जा सकती हो प्रभु के भवन। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इतना रास्ता खुला है, आगे भी परमेश्वर पूरा रास्ता खुल जाएगा मेरे लिए, विश्वास चलो करती प्रभु हूँ। का
प्रभु आमीन। का धन्यवाद, सारे में प्रभु को मिले। अरे मुझे एक बात याद आई, शायद गवाहियाँ लेने के लिए मना किया गया था, गवाही कहा था कि हम ग्रुप में सेंड करेंगे, तो प्रभु मुझे क्षमा करें इस गलती के लिए, सॉरी जीसस। पर लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे याद दिलाया। तो हम इस मीटिंग को ऑफ करते हैं, आखिरी प्रार्थना में चलेंगे, अपने हाथों को ऊपर उठाएँगे जल्दी से।